ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो सर सबसे पहले अपना नाम डेजिग्नेशन स्टार्ट करना है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, नमस्कार, मेरा नाम अंकुश पाटिल है। मैं सामे डॉयस फार कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत हूँ और मैं ट्रैक्टर कंपनियों में अब तक 22 साल से काम कर रहा हूँ। तो सर 22 साल का कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करिए। अनुभव ये है कि आज भी भारत देश में काफ़ी यांत्रिकीकरण की ज़रूरत है। अभी सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन हो रहा है, मैकेनाइजेशन के ऊपर अभी भी इतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन सबसे गुजारिश करूँगा कि जो ट्रैक्टर तो अच्छे ले लेते हैं हम लोग, बट उसके साथ मैचिंग उपकरण लेना बहुत ज़रूरी है। सर आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि यहाँ की टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या कमी है जहाँ जिसके लिए हमें विदेश की तरफ देखना पड़ रहा है। जैसे कि जॉन डियर भी अपना मार्केट यहाँ फैला रही है, कुबोटा फैला रही है, ब्लू स्टार भी फैला रही है, तो ऐसी यहाँ भारतीय कंपनी में क्या कमी है? मैं क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भारतीय कंपनियों में कुछ कमी है, बट जो चीज़ें जैसे कि कार की बात कर लो, जो चीज़ें नहीं दे सकते हमारी कंपनियों की टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से, वो सब चीज़ें जैसे एयर कंडीशनड केबिन आज भारत में बहुत ज़रूरी है। ऐसे किसान हैं भारत में जो अमीर भी है और जो चाहते हैं कि मेरा ट्रैक्टर नॉन स्टॉप काम करे, तो जो ड्राइवर होगा उसकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए हमको आज एयर कंडीशन केबिन की ज़रूरत है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसमें डस्ट बहुत होता है, जिसमें वो आदमी, वो ड्राइवर का हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ बाहर वाली कंपनियां ही दे पा रही है। 4 व्हील ड्राइव हो सकता है, सिंक्रो शटल करके एक फीचर होता है, वो हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ये टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बाहर की कंपनियों के पास अवेलेबल है। जी थोड़ा सा डॉयस फार के बारे में बताइए कि ये और कंपनियों से यानी और ट्रैक्टर से किस तरह अलग है? डॉयस फार के थोड़ा सा मैं इतिहास बताऊंगा कि ये कंपनी 1927 से दुनिया भर के सारे किसानों की सेवा में लगी है जी। और ये यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, इटालियन हेडक्वार्टर है इटली में, ट्रेवेलियो। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर बिकते हैं यूरोप में। 120 हॉर्स पावर से लेके 500 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर ये लोग बाहर के देशों में बेचते हैं। भारत देश में इस कंपनी का जो फैक्ट्री है वो 1996 में लगी थी, बट 96 से लेके 2016 तक इस कंपनी ने सिर्फ एक्सपोर्ट हब के नाते अपना काम किया। और लेकिन जब उनको दिखने लगा कि अब भारतीय किसान इस टेक्नोलॉजी को पहचानने में और उसके लिए समझने में जो ज़रूरत है वो किसानों में आ चुकी है, वो समझ किसानों में आ चुकी है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब इसको भारत के मार्केट में उतारा जाए पूरी तरह से। पहले से ये अवेलेबल था, बट नीड बेस्ड अवेलेबल था भारत में। आपने जो पूछा कि इसमें अलग क्या है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट उन सारे फीचर्स को मिला के जो उसका आउटपुट आता है, वो आउटपुट कई गुना बाकी ट्रैक्टर कंपनियों से मैं मानता हूँ अच्छा है। जैसे कि लीटर्स पर आवर डीजल की खपत, जैसे कि एकर्स पर आवर कितना एकड़ काम करता है हर घंटे में, ये अपने भारतीय किसानों के प्रमाण है। तो इसमें ये बहुत अच्छे से खरा उतरता है। ये तो सर हो गई कि बड़े बड़े मतलब कि हाई हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बनाता है, लेकिन हमारे भारत में लैंड की कमी होती जा रही है, मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा है, तो उनके लिए ये कंपनी क्या है आपको कर रही है? फिलहाल तो हमारे पास छोटे क्षेत्र वाले किसानों के लिए 35 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर और 42 हॉर्स पावर की नई श्रेणी उपलब्ध है, जिसका नाम है 3 सीरीज। ये भारत में बनी है, भारत के किसानों के लिए बनी है। ये डिज़ाइन भी भारत में कर रही है, प्रोडक्शन भी भारत में हुआ है। सर और जो ट्रैक्टर कंपनियां हैं उनसे आप किस तरह के चैलेंज फेस करते हैं, खासकर मार्केट में बनी रहने के लिए? फिलहाल हम जिस मकाम पे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि हमको किसी का अभी चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के रूप में हम बहुत आगे हैं। नंबर्स की बात करें तो यस, अभी हम लोग उस कंपटीशन में उतरे ही नहीं है जो जिसको रेस बोला जाता है, नंबर का रेस। तो फिलहाल तो हमको अभी किसी से कोई मतलब जो आपने सवाल पूछा उस टाइप का कोई ऐसा लग नहीं रहा। जी
तो सर यहाँ मेले का अनुभव होता है कि किसानों का क्या रिस्पॉन्स रहा? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस मेले में हमको वो स्थान मिला भारत के किसानों के हृदय में जो इस कंपनी को बहुत पहले मिलना चाहिए था। इन प्रोडक्ट्स को वो बहुत पहले मिलना चाहिए था। पिछले साल किसान में हमने लॉन्च किया था इस कंपनी को 2016 में, और उस समय का जो वातावरण था उसमें इस कंपनी को नेशनल लेवल पे इंस्टॉल करने में पिछले साल के किसान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस साल के किसान में एक अग्रेसर कंपनी, एक लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप करके जाने वाली कंपनी, ये काम इस स्टॉल में इस साल के किसान में हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ पहले साल में 2016 में हमारे पास 20 बुकिंग हुई थी। आज मैं लगभग 50 बुकिंग 4 दिन में ही करके बैठा हूँ। बुकिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लोगों का जो रिस्पॉन्स है उसी का एक फल है कि बुकिंग हो रही है। सर, प्रधानमंत्री जी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। बतौर वाइस प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी या नहीं? देखिए, आदरणीय पंत प्रधानमंत्री जी जो है उनके पास बहुत बड़े पैनल्स है, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट्स है, तो उन्होंने कुछ सोच के इसके बारे में बोला होगा। और मैं ये मानता हूँ कि आय तो दोगुनी हो ही जाएगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि गलत सलत चीज़ों में आके किसान गलत चीज़ें खरीदते हैं, उसका आउटपुट वो नहीं आता है। मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगेन वही बात करूँगा, मैचिंग इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। ट्रैक्टर ले लिया 55 हॉर्स पावर का, लेकिन 35 हॉर्स पावर के जो पहले उपकरण थे यांत्रिकीकरण के, वही आप 55 हॉर्स पावर में लगाओगे तो उपज दोगुनी कैसे हो जाएगी? तो ये इस पे अगर सारी यूनिवर्सिटीज़, इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इसमें सारी एग्रीकल्चर मंत्रालय और सारी ट्रैक्टर की कंपनियां अगर इसमें ध्यान दे तो मुझे लगता है दोगुनी क्या तिगुनी होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सर, इस दिशा में ड्यूस फायर क्या काम कर रही है? अभी फिलहाल हमने एक छोटा सा उपकरण हाथ में लिया है। क्योंकि हम छोटी कंपनी है अभी, नंबर्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अच्छा टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हमने ये डिसाइड किया कि इस साल हम महाराष्ट्र के गन्ने के किसानों के लिए कुछ सोशल उपक्रम में काम करने वाले हैं, जिसमें कि जो मैं अभी थोड़ी देर से बोल रहा हूँ उसी के सपोर्ट में मैं बोलूँगा कि 2.5 और 3 फीट पे गन्ना लगाते हैं तो उसकी उपज उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मैंने 4 फीट के गन्ना लगाने के लिए मैं एक उपक्रम पे काम कर रहा हूँ, जो कि एक सोशल काम है, और उससे किसान का जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, ये 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगी। मैं एवरेज महाराष्ट्र में 40 टन आता है 1 एकड़ में। मैंने ये सब काम करने वाले किसानों का 120-150 टन तक जाते हुए देखा है। सर, इसमें सब्सिडी वगैरह का क्या प्रावधान है? सब्सिडी कितना मिलती है किसानों को? इसमें क्या है, जो भी सब्सिडी सारी कंपनियों के लिए भारत देश में अवेलेबल है, वो सारी सब्सिडी स्टेट बाय स्टेट होता है। वो ऐसे नेशनल प्रोग्राम कोई नहीं है, तो हर स्टेट का अलग रहता है। जैसे गुजरात का रहता है, जैसे नॉर्थ का रहता है, जैसे साउथ का रहता है, तो वो सारी सब्सिडी में हमारा ट्रैक्टर ऑलरेडी प्रमाण पत्रित है। जी सर, आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कितने स्टेट में काम कर रहे हैं? हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फिलहाल तो 7 राज्यों में काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में हमारा फैक्ट्री है तो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र हमारा गढ़ रहा है पहले से तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश भी हमारा एक बहुत अच्छा राज्य है जहाँ काफ़ी हमारे कस्टमर्स हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका इस साल हमने खोला है। अच्छा। और ये सारे यहाँ के मिला के हमारे आज 142 डीलर हैं। जी सर, बतौर वाइस प्रेसिडेंट नए साल पे आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले मेरे सारे भारतीय किसान बंधुओं को नए साल की मुबारकबाद दूंगा और उनसे ये गुजारिश करूंगा, फिर वही बात बोलूंगा कि ट्रैक्टर अच्छे ही है। टेक्नोलॉजी आप देखो, अगर वो टेक्नोलॉजी की आपके पास ज़रूरत है तो ही उस बड़ी टेक्नोलॉजी में पैसा लगाओ, और सिर्फ ट्रैक्टर में पैसा लगाने से लागत और उपज डबल नहीं होगी। उसके लिए मैचिंग इम्प्लीमेंट्स आपको लेना पड़ेगा, उसकी वजह से ही सारा मेकेनाइजेशन का खेल खेला जाता है। जी सर, आप मराठी अगर बोलना चाहते हैं तो मराठी में शब्द। नमस्कार माझ्या मराठी शेतकरी बांधवांनो, मला तुम्हाला हा मेसेज द्यायचा आहे की
ट्रॅक्टर सगळे चांगले आहेत. त्यातल्या त्यात काही जास्त टेक्नॉलॉजी असलेले ट्रॅक्टर जर तुम्हाला घ्यायचेच असतील, कारण तुम्हाला तुमचं शेताची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवायची असेल, तर त्याच्यासाठी फक्त ट्रॅक्टर चांगला घेऊन चालणार नाही. आपल्याला त्याच्याबरोबर मॅचिंग इम्प्लिमेंट्स घेणं फार जरुरी आहे. थँक्यू सर. धन्यवाद. नमस्कार.